हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। और आज जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है उसका क्वेश्चन है जॉर गेम। हम लोगों को एक पॉजिटिव नंबर दिया गया है के एंड वी नीड टू फाइंड अ मिनिमम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एन, जहां पर अगर हम लोग जॉर करें किसको किसको एन को और एन प्लस वन को, तो हमारा जो रिजल्ट है वो के बराबर आना चाहिए। और अगर ऐसा कोई एन पेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो आपको -1 रिटर्न करना है। सो ये हम लोग कैसे बनाएंगे? ये मीडियम लेवल प्रॉब्लम यहाँ पे शो किया जा रहा है, लेकिन है बहुत ही इजी प्रॉब्लम अगर आपने पैटर्न को पकड़ लिया। तो पैटर्न को पकड़ना है। देखिए, अगर मैथमेटिकल कोई भी क्वेश्चन आए ना एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई भी मैथमेटिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन आए और आपको आंसर नहीं पता हो पहले से, मतलब आपने पहले प्रैक्टिस नहीं की है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे उसको कुछ एन के लिए ट्राई कर लीजिए। मतलब यहाँ पर अगर यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है आपको कि एन जोर एन प्लस वन इज इक्वल टू आता है आपको के, तो चलिए कुछ एन वैल्यू रख के देखते हैं कि हम लोगों को खुद ब खुद मिल जाएगा। जैसे कि अगर एन का वैल्यू अगर हम लोग वन रखते हैं, एन का वैल्यू वन रखते हैं तो वन क्या होता है 0 1, और हम लोग इसको जोर करते हैं टू के साथ, टू क्या होता है 1 0, तो आपको आंसर क्या मिलेगा 1 एंड 1, क्योंकि जोर का क्या होता है वन के साथ अगर जीरो को जोर करोगे तो वन मिलेगा, एंड वन के साथ अगर वन को जोर करोगे तो आपको जीरो मिलेगा। तो यहां पर आ जाएगा आपका आंसर 3। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग टू और थ्री को करें, इसको आप बाद में करके देखिएगा बैक टेस्ट, तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि टू और थ्री करेंगे तो टू का हो जाता है 1 0 और थ्री का हो जाता है 1 1, तो आपको बेसिकली मिलेगा 0 1 विच इज नथिंग बट 1। सिमिलरली अगर हम लोग 3 4 को जोर करें, ये आप लोग कर लीजिएगा बैक एंड में और आपको मिलेगा इसका आंसर 7। सिमिलरली अगर हम लोग 4 5 को जोर करें तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा, 4 5 को जोर करने के बाद हम लोगों को मिलेगा नथिंग बट 1। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग 5 और 6 करें तो 5 और 6 करने के बाद हम लोग को मिलेगा 0 1 1 विच इज 3। एंड सिमिलरली अगर हम लोग 6 और 7 करें देन वी विल गेट नथिंग बट 0 0 1 विच इज 1। तो यहाँ पर एक पैटर्न तो हम लोगों को दिख रहा है विच इज कि अगर हम लोगों को 1 चाहिए तो हम लोगों को किससे करना है, 2 और 3, 4 और 5, 6 और 7। इसका मतलब जितने भी 2 के टेबल है ना, 2 4 6 8, तो अगर हम लोग उनमें से किसी को भी जोर करें उसके एक बढ़ा करके लाइक एन एंड एन प्लस वन को, तो हम लोगों को आंसर 1 मिलेगा। ये हम लोगों को इस पैटर्न से पता चल रहा है। और यहाँ पर आप बोलेंगे कि ये कब तक एग्जिस्ट करेगा, तो देखिए के जो है ना वो 100 तक ही है यहाँ पे दिया हुआ कॉन्स्टेंट्स, और आपको पूरा भी नहीं बनाना है, बस कम से कम 5 to 10 तक बना करके देखिए। उसके बाद आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो हम लोगों को ये पैटर्न तो समझ में आ रहा है कि अगर अगर के का वैल्यू कि अगर के का वैल्यू वो दे रहे हैं 1, कि अगर के का वैल्यू 1 है तो आप क्या रिटर्न करेंगे। हम लोगों को यहाँ पे कुछ भी रिटर्न हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है फाइंड अ मिनिमम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एन, और मिनिमम वैल्यू 1 के केस में क्या है 2 है। ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू जो वो 2 है। बाकी कैसे देखेंगे हम लोग? बाकी के लिए तो हम लोगों को बनाना पड़ेगा कि अगर हम लोग 7 8 कर दे जोर तो क्या होगा। अगर हम लोग 7 और 8 कर दे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 15। और आप सोचोगे कि मैं ये कैसे लिख पा रहा हूँ बिना कैलकुलेट किए, तो ये एक फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला क्या है, अगर हम लोग जैसे 3 है यहाँ पे राइट, तो अगर के हम लोगों को दिया हुआ है, के इज नोन टू अस, तो अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें 3 और 4 को जोर कर दें तो इसका आंसर क्या आएगा। 3 और 4 का अगर एंड कर दे, सॉरी नॉट जोर, जोर हम लोग एंड कर दे, अगर 3 एंड 4 का एंड कर दे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। देखिए मैं बना के दिखाता हूँ, 3 को होता है 1 1 और 4 का आता है 1 0 0, तो 3 डिजिट करने के लिए इसको हम लोग 0 1 1 लिखेंगे, और जैसे ही हम लोग एंड करेंगे सो 0 1 विल बिकम 0, 1 0 विल बिकम 0 एंड 1 0 विल बिकम 0, सो इट विल रिटर्न 0 0 0। तो यहाँ एक केस है कि अगर किसी भी दो नंबर को पेयर में जो है एन 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 प्लस वन में, अगर हम लोग उसको एंड कर दें और उसका वैल्यू 0 आ गया, तो जो आपका n का वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका k बाई टू। क्यों k बाई टू? देखिए 3 बाई टू 1 पॉइंट समथिंग, लेकिन हम लोग को इंटीजर वैल्यू चाहिए, सो आंसर विल बी 1। सिमिलरली 7 7 चेक करेंगे हम लोग, क्या 7 और 8 जो है, 7 एंड 8 जो है, क्या इसका जोर जो है वो 0 आता है? बिल्कुल आता है। तो अगर इसका एंड, सॉरी नॉट जोर, अगेन इट्स एंड, अगर हम लोग एंड इसका 0 ले आते हैं तो इसका मतलब जो इसका n का वैल्यू होगा जिसका जोर 7 हो सकता है वो हो जाएगा k बाई टू विच इज 7 बाई टू दैट इज 3। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे चेक कर लिया। तो ये था हमारा यहाँ पर एक, ये इंट्यूटिव था। यहाँ पे हम लोगों ने हिट एंड ट्राई लगाया और हिट एंड ट्राई से ये पैटर्न फाइंड किया। तो आप देखेंगे कि 3 जो है हमारे पास दो बार है, 5 और 6 भी 3 आ रहा है एंड 1 और 2 भी 3 आ रहा है। आप बोलोगे 3 बाई टू तो यहाँ पे काम नहीं करेगा राइट, क्योंकि हम लोग को आंसर 5 चाहिए, लेकिन नहीं, क्वेश्चन में यहाँ पे इसलिए दिया हुआ है कि आपको फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एन। सो यही हमारा रहा दूसरा कंडीशन कि अगर हमारे पास जो के दिया हुआ है
अगर हमारे पास जो k दिया हुआ है, अगर k का एंड जो है हम लोग k+1 के साथ ले और अगर वो जो है वो 0 के इक्वल आ जाए, इसका मतलब कि हम लोगों को रिटर्न करना है k/2। और अगर ये दोनों केस फॉलो नहीं करता है तो हम लोग रिटर्न करेंगे -1, क्योंकि यहाँ पर n एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो ये था हमारा आज का छोटा सा आंसर। चलिए देखते हैं कंपाइल एंड रन करके। यस, यहाँ पर कंपाइल सक्सेसफुली एंड सबमिट करते हैं। आई नो कि इसे समझने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, आप लिख करके देखिए, कम से कम 10 तक लिख के देखिए ज़ोर, आपको ये पैटर्न साफ साफ दिखने लगेगा कि अगर हम लोग के एंड अगर k+1 को करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा। इन दैट केस द n वैल्यू विल बी नथिंग बट k/2। तो ये था आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। कल फिर मिलते हैं गाइज नए क्वेश्चन के साथ। अगर आपको अच्छा लगा देन हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।